जय मसीह। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास प्रार्थना करती हूँ, सुन और करो। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए सबको हम यहाँ पर उपस्थित किया, इसलिए धन्यवाद। जो आने वाले रास्ते में उन्हें भी आपके हाथ इस कलीसिया को आपके लहू से करो। हम सब यहाँ पर जो आए की स्तुति आराधना में हमें ध्यान लगाना पिता परमेश्वर, हमको आशीष करना, अनुग्रह करना पिता परमेश्वर। जो भी हम वचन यहाँ पर सुने उसे 100 गुना फल प्राप्त हो जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस कलीसिया को आपके लहू से कवर करते हो और सब भाई बहनों को भी आपके लहू से कवर ज्ञान और बुद्धि और समझ देना पिता परमेश्वर, ताकि जो भी हम वचन सुने उसे समझे और उस पर चले। धन्यवाद। आने वाले समय को और इस कलीसिया को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। खड़े हो गए। भजन संहिता 34 अध्याय को हम 1 से 10 वचन देखते हैं। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जन से पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों को चारों ओर उसका दूत छावनी की हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा, हे पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंह तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होवेगी। आमीन। हम स्तुति आराधना के लिए प्रभु यीशु का स्वागत करते हैं तालियों के साथ। जय मसीह। जय मसीह। सब लोग कैसे हैं? सब आनंदित है? ठीक है, आनंदित हो। सब आनंदित है? आओ हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, क्योंकि आज का दिन आपने बनाया प्रभु यीशु और हमें इसमें आनंदित रहना है, आपको धन्यवाद देना है, क्योंकि प्रभु ये तीनों लोगों के आप स्वामी हो प्रभु यीशु, आदि और अंत हो प्रभु, अल्फा और ओमेगा हो प्रभु यीशु, सारे सृष्टि के मालिक हो प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। इस सुंदर समय के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, जीवित रखा इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आज के दिन हम सबको यहाँ पे आपने इकट्ठा किया इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। जितने आए हैं, जो आने वाले जो नहीं आ सकते आज प्रभु, उन सबको मैं प्रभु आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। सबकी ज़रूरतों को आप जानते हो प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरे ऐसे जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने में सारे पापों को मुझे क्षमा करो, आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो, प्रार्थना के रूप में बना हो। इस कलीसिया के चारों ओर प्रवेश आपके पवित्र लहू से मैं कवर कर दूँ। हर एक दुष्ट शैतान के कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से रोक के प्रभु यीशु के चरणों में डाल दूँ। इस समय को आपके हाथ में दूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद की योग्य परमेश्वर, जीवित हो प्रभु यीशु, तीनों लोगों के स्वामी स्वर्ग में विराजमान हो प्रभु यीशु, पिता के दाहिने ओर बैठ के प्रभु हमारे लिए आप मध्यस्थी की प्रार्थना करो प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। यीशु में सब नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। प्रभु मुझको बना
को बना, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर, तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, सच में तू हमें पवित्र स्थान बना अपना, क्योंकि तू हमारे अंदर रहता है। हमें पवित्र बना ताकि तू हमारे अंदर रह सके, हमें मार्गदर्शन कर सके, तेरे राह पे चलने के लिए हम सबको तैयार कर सके। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन। सब लोग स्तुति करेंगे। यस हालेलुया स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा स्तुतिया करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा स्तुतिया करूँगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊँगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊँगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, तुझ पर जीवन दिया, रक्त भिगाया, तुझ पर जीवन दिया, रक्त भिगाया, पापों को मिटाकर पवित्र करके मुक्ति लिए आए, पापों को मिटाकर पवित्र करके मुक्ति लिए आए। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया
उपस्थिति में यहाँ पर मैं महसूस कर रही हूँ हाँ प्रभु प्रभु यीशु। यीशु। हम सबको अपने आशीष करना पिता हाँ, परमेश्वर, प्रभु यीशु। सबको छूना प्रभु हाँ, प्रभु यीशु, यीशु। और यहाँ से सब आशीषित होकर जाए हाँ प्रभु प्रभु यीशु। यीशु। पवित्र नाम से हालेलुया मांगते हालेलुया प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। सब पर अपना आशीष का अनुभव करना प्रभु धन्यवाद यीशु। धन्यवाद धन्यवाद। आपकी उपस्थिति महसूस हाँ, करेंगे प्रभु यीशु। प्रभु यीशु। धन्यवाद, प्रभु हम यीशु। सब पर अपनी उपस्थिति महसूस करा पिता हाँ, प्रभु यीशु। परमेश्वर। आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ हाँ प्रभु प्रभु यीशु। यीशु। धन्यवाद धन्यवाद करते पिता धन्यवाद। परमेश्वर, जो भी आशीष आपने अपने को दर्शाई है प्रभु हाँ, यीशु। प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु धन्यवाद, यीशु। प्रभु यीशु। धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह। आमीन। लक्ष्मी वहाँ पे एक कुर्सी रखो, दूसरी दिन दे दीजिए, पास्टर रख के गए। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया, विधियों का ओले जो विरोधी को मिटा डाला, विधियों का ओले जो विरोधी को मिटा डाला, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है यहोवा, बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है यहोवा, जब तक सांस रहे करेंगे न हम विश्राम, जब तक सांस रहे करेंगे न हम विश्राम, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, प्रभु का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आप महान आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु आज के दिन के लिए परमेश्वर प्रभु, इस समय के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते। हम सबको प्रभु आपने इकट्ठा किया है यहाँ पे, आपको धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु। सच में परमेश्वर आपके वचन में लिखा, जहाँ 2 या 3 मिलकर आपके नाम से इकट्ठा होते वहाँ पे आपकी उपस्थिति
होती है परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते यहाँ आने वाले हर एक बहनों को आप स्पर्श कीजिए मसीह यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक बच्चों को आप स्पर्श कीजिए मसीह यीशु के नाम से प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु आपकी उपस्थिति यहाँ पे है परमेश्वर प्रभु। पास्टर के ऊपर भी आपका भारी अभिषेक को मांग करते मसीह यीशु के नाम से प्रभु। आज का जो वचन है प्रभु हमारे जीवन के लिए हो परमेश्वर प्रभु। वो वचन को लेके प्रभु 30 नहीं 60 गुना नहीं पर 100 गुना हम हमारे जीवन में फल लाए मसीह यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु यीशु आगे का सारा समय का तब आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हमारे जीवन से आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु। आप बड़े और हम घटे परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। सारा आदर सारा महिमा सारा गौरव आपको देते। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु। हालेलुया हालेलुया। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु की जीवन यीशु की आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु की जीवन यीशु की आशा। तू ही सहारा तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु की जीवन यीशु की आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु की जीवन यीशु की आशा। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानना। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु की जीवन यीशु की आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु की जीवन यीशु की आशा। तू ही सहारा तू ही भरोसा, संगीत तू ही भाषा। तू ही सहारा तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु की जीवन यीशु की आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु की जीवन यीशु की आशा। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना। तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना। तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से ये भर जाए जीवन मेरा। यीशु तेरे वचनों से ये भर जाए जीवन मेरा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु की जीवन यीशु की आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु की जीवन यीशु की आशा। तू ही सहारा तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु की जीवन यीशु की आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु की जीवन यीशु की आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु की जीवन यीशु की आशा। सचमुच प्रवेश सारे जगत का उद्धार करता है।
तूने हमारे पापों के लिए प्रवेश अपना बलिदान दिया प्रवेश। सच्ची प्रवेश सारे जग में तेरी प्रशंसा, तेरे सिवाय कोई नाम नहीं है प्रवेश इस जगत में, क्योंकि मृत्यु पे तूने विजय पाई है प्रवेश। तो हमारे लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा प्रवेश। इतनी दया तूने हम पर की है प्रवेश, हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान दिया प्रवेश। इसीलिए सारे जगत में प्रवेश हो तेरी प्रशंसा। तू ही यीशु, तू ही ये जीवन, संगीत तू ही भाषा प्रवेश, सच कुछ प्रवेश हो। सब कुछ तेरे द्वारा है प्रवेश, सब कुछ तेरे अंदर है प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए प्रवेश। मैं धन्यवाद करते प्रवेश, धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रवेश। पवित्र आत्मा आप अपने नए सामर्थ से आप हमें अभिषेकित करो, आपकी आराधना करने के लिए हमें ताकत, सामर्थ, बुद्धि और ज्ञान दो, ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा का नए सामर्थ से आप पवित्र, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तू मेरा शरणा, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरणा, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवा सांत्वना है मेरा, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। तू मेरा चरवा सांत्वना है मेरा, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण पूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूँगा
प्रभु सच में मैं यहाँ पर हूँ परमेश्वर, तेरी सेवा के लिए परमेश्वर। तू मुझे भेज प्रभु, तू मुझे बना प्रभु, तेरी सेवा के लिए मुझे तैयार कर परमेश्वर। सच में प्रभु तू मेरा चरवा है, सांत्वना मेरा है परमेश्वर, संकट में मेरा दोस्त है परमेश्वर। सच में परमेश्वर तू सदा सर्वदा हमारे साथ रहने वाला, तू दयावंत है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले चलती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले चलती हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले चलती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले चलती हूँ। सच्चे परमेश्वर, तेरी इच्छा सिर्फ हमारे जीवन से पूरी हो। तेरी इच्छा पे हमें चला। हम तो मिट्टी है प्रभु, तू हमारा कुम्हार है परमेश्वर। अपने हाथों से हमें बनाया है परमेश्वर, अपने जीवन का श्वास तूने हमें दिया है परमेश्वर। तेरे मार्ग पे चलने के लिए परमेश्वर तू हमें बना। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस समय को अपने हाथ में लेते जो वचन आज पास्टर सुनाएंगे प्रभु, उनको भी दुगने अभिषेक से भर दे।
आत्मा के धूपने अभिषेक से उनको जो वचन हम सुने सिर्फ सुनने वाले नहीं मगर उस वचन के मुताबिक तो चलने वाला नहीं बना। धन्यवाद 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 यीशु मसीह के नाम से। जय मसीह। जय मसीह। हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। मैं एक बार फिर आपके पास आ रही हूँ। सभी देशों को मैं आपके हाथ में देती हूँ। भारत, हांगकांग, नेपाल, श्रीलंका, जो भी आसपास के जो देश है पिता परमेश्वर, सभी को मैं आपके हाथ में देती हूँ। देशों के सभी मंत्रियों को मैं आपके हाथ में देती हूँ। उनको ज्ञान और बुद्धि से भर देना ताकि वो अपने देश को सही तरीके से चला सके, उन्नति की तरफ ले जाके। हमारे भारत में हमारे परिवार है पिता सबको रक्षा करना पड़ेगा। सबको मैं आपके हाथ में देती हूँ। उनके साथ रहना पड़ेगा। रोटी रोटी दे हांगकांग में हमें पिता परमेश्वर रोटी दिए पिता परमेश्वर। उन सभी एम्प्लॉयरों को मैं आपके हाथ में जैसे हम यहाँ पर अपनी थोड़ी रोटी खा रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद। लाई देना अच्छा लगता। सभी देशों को तरक्की में आपकी आशीष मिले। हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। वो सभी सुरक्षित है और अच्छे है ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। सभी हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार आपके हाथ में। आज की और अगली सभा के लिए प्रार्थना करती हूँ। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अगली सभा में भी हम सब यहाँ पर होंगे। सभी को यहाँ पर ले आना। धन्यवाद। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। सभी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है, उन सबको मैं धन्यवाद कहती हूँ। और जो नहीं आए आने वाले उन सबको मैं आपके हाथ में नई आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। सबसे हमारा कलीसिया भर गया, इसलिए धन्यवाद। आप जानते हो पिता परमेश्वर नई आत्मा आप ही लाओगे, आपके हाथ में सब कुछ है। जहाँ कहीं पर है उनको भी आपकी जरूरत है, उन्हें आदेश देना प्रभु यीशु। नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। जाकी, कुणाल, संतोष, रूबी, माला, रितेश, रविंद्र, इन सबको नौकरी की जरूरत है पिता परमेश्वर। सबको आपने उनके काबिलियत के अनुसार नौकरी दी करके धन्यवाद। उनके जीवन में मेरा नहीं बल्कि आपका कार्य हो पिता परमेश्वर। आपके हिसाब से उनके जीवन में नौकरी मिली, जहाँ पर है वो आप जानते हो। मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा उनके जीवन में। धन्यवाद। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ। रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मानो, माला और मैं खुद पिता परमेश्वर। स्वास्थ्य के लिए हम सबको अच्छी स्वास्थ्य दी करके धन्यवाद। बीमारी से चंगाई दी करके धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। यहाँ पर सभी उपस्थित भाई बहन चंगाई पाए। धन्यवाद। छुटकारा के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। वीना, दीपक, पप्पू, मुकेश, राहुल, मैं और मेरा परिवार पिता परमेश्वर। हम जो भी चीज़ों में फंसे हुए थे उनमें से हमें बाहर निकाला करते धन्यवाद करती हूँ। हर एक बुराई से छुटकारा दिया, हर एक व्यसन से सबको छुटकारा दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। देना पड़ेगा ना। जय मसीह। सब कैसे हैं? सब ठीक है, प्रभु में आनंदित है। मैं प्रभु जी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि मुझे पूरा हफ्ता संभाले रखा। पिछला हफ्ता मैं नहीं आई थी और हमारे दोनों बच्चे को संभाले रखा, मेरे पूरे परिवार को संभाले रखा। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और जो मैंने एक बार बताया था कि जो जैसी की मम्मी, उनका आँख खुला, फिर दोबारा ऑपरेशन किया। वो कब अंगूठा मारा, क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं है, मगर दोबारा ऑपरेशन किया और डॉक्टर बोला पता नहीं क्या नर्व्स दब गया था, इतना कुछ सीरियस नहीं था, ऐसा बोला। अब ऐसा बोल के और फिर ऑपरेशन तो कर दिया।
फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि आँख ही नहीं खुला, कम से कम 10 दिन हो गया। एक छोटी बेटी उनका दुबई जाने वाली थी, वो तो माँ को भी नहीं पता, बहन को भी नहीं पता था। उसने अपने आप कब क्या किया नहीं किया, तो दुबई गई। उसके साथ भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि जो एजेंट लेके गया, लेके जाने के बाद वो दुबई से पता नहीं कौन सा जगह और एक जगह ले गया। वो उधर परेशान, पासपोर्ट ले लिया एजेंट ने, पैसे ले लिए। अब वो रो रो के फ़ोन कर रही है अपनी बहन को कि मुझे कैसे भी करके बुला। वो इतना रो रही थी। मैंने बोला सब ठीक हो जाएगा, अगर कुछ मुसीबत आई है तो कुछ ये करने के लिए अच्छा ही होने वाला है। तो फिर इसने 30,000 भेजा कल। बहन आज फ्लाइट में बैठी है तो पहुंच जाएगी घर। तो उसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी का कि जुगाड़ कैसे कैसे उस बेचारी कर रही है अभी। और माँ है जो डॉक्टर बार बार आप बोल रहा है कि ले जाओ, आँख नहीं खोला, बात नहीं करेंगे और वो नाक में कुछ डाला हुआ है तो कैसे ले जाओ। समझो अभी ले भी गए तो उनका खाना पीना खा नहीं रहे, तो जो हॉस्पिटल में उनको कुछ दे रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ तो ये कर रहे हैं ना। तो बोलते हैं आप पैसा नहीं दे सकते ना, इसके लिए आप ले जाओ। वो बोला पैसा तो दे ही रहे, क्योंकि धीरे धीरे 7 लाख खर्चा हो गया। तो कोशिश और भी कर रही है। मैंने भी बोला कि जितना मेरे से भी थोड़ा बहुत होगा वो मैं करूँगी। तो प्रभु जी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आँख खोले, ठीक हो जाए और अपने बच्चों में वो जाए। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह की। कोई वचन देने वाला है, गवाही किसी के पास? जय मसीह। जय मसीह। मैं थोड़ा सा वचन शेयर करना चाहती हूँ। भजन संहिता 34 अध्याय 1 से 10 वचन को। 34 अध्याय पढ़ा ना। हाँ 34 होता, वो वाचना तुम्ही ना 34 अध्याय पढ़ा ना भजन संहिता का। नो प्रॉब्लम, तुम्ही मला नाही होता। मैं भी वही सोच के आई थी। हाँ नो प्रॉब्लम, पण तुम्हीच पडला, तुमच्याच ध्यान में नाही आहे। हां आता वाचल्यावर लक्षात येईल काय वाचलंय। हाँ हाँ नो प्रॉब्लम। भजन संहिता 34 अध्याय 1 से 10 वचन को मैं बोलती हूँ। तो त्याच्या पुढे बोलतो। नाही बोला ना, जे देवाने सांगितलंय ते बोला। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों को चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। ये यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। आमीन। यहोवा को धन्य, क्योंकि उसकी स्तुति हमें करते रहना चाहिए और कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम
हमारे को जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलता है, थोड़ी देर सवेर ज़रूर होती है। आनंदित रहना चाहिए चाहे जो भी स्थिति हो। घमंड कभी नहीं करना चाहिए कि हम तो ऐसे वैसे वैसे हैं, क्योंकि घमंड हमें नीचे लेकर आता है और जो दीन होते हैं उन्हें प्रभु ऊंचा करते रहता है। और उसकी सभी बातों पे निर्भर रहना चाहिए, सिर्फ प्रभु पे, लोगों पे तो होता है बट प्रभु पे सारा कुछ निर्भर होना चाहिए। और जो भी उसकी तरफ देखता है उसका मुंह कभी भी काला नहीं होने देता। प्रभु यीशु कभी भी कोई चीज़ की या किसी भी बात में वो ज़रूर उसे मदद करता है। आमीन। धन्यवाद। प्रभु भोजन में जाएंगे। ये प्रार्थना पहले देखेंगे, यानी कि प्रभु भोजन से पहले प्रभु ने कहा है अपने अपने आत्म परीक्षण करें। और प्रभु भोजन के बाद 4 है, 5 है, रूपी पण है, सुशीला, सोनी, मी, तुम्हें। प्रभु भोज के लिए खड़े हो सकते हैं, आप नहीं लेते फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहना। इस वचन को हम पढ़ते हैं पहले कुरिन्थियों अध्याय 13 का 23 से लेकर 29 तक वचन है। पौलुस ने लिखा है, ये जो प्रभु का वचन उसके पास आया उसने हम तक पहुंचाया है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह अपने खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आमीन। तो हम अपना अपना आत्म परीक्षण करेंगे और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेंगे। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। वापस लेना प्रभु के आपके चरणों के पास आते प्रभु, आपको याद करते प्रभु यीशु। 2023 साल पहले प्रभु यीशु उस काले क्रूस पे प्रभु यीशु आपने अपना खून बहाया था प्रभु यीशु, आपके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया था प्रभु, उसमें हमारा दुख तकलीफ कष्ट सब था प्रभु यीशु। आपके हाथों में खिले ठोके प्रभु यीशु जाता कि हमारे हाथ बुराई के लिए ना उठे, तो आपके पैरों में खिले ठोके गए प्रभु यीशु ताकि हमारे पैर कहीं बुराई भी ना जाए प्रभु यीशु। और आपके पेट में भाला भी खोपा गया प्रभु यीशु ताकि हमारे अंदर कोई बुराई ना हो प्रभु यीशु। जो तकलीफ हमें होने वाली थी प्रभु यीशु आपने हमारे लिए अपने ऊपर ले ली प्रभु यीशु, और आपने आपको बलिदान किया प्रभु यीशु। उस दिन को याद करते प्रभु यीशु आपने वचन में कहा है जितनी बार तुम इकट्ठा होगे मेरी याद के लिए किया करो, और मैं आने तक का तुम्हारा विश्वास दृढ़ बनाए रखो प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु इस भोजन लेने के लिए प्रभु यीशु मेरे से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु जाने अनजाने में प्रभु, देखने में सुनने में सोचने में बोलने में समझने में प्रभु यीशु जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु सारे पापों की तुम क्षमा कर तेरे पवित्र लहू से मुझे तुम शुद्ध कर और इसको भोजन में हिस्सा लेने की योग्य बना कर। और जितने भी इस भोजन में हिस्सा लेते हैं प्रभु यीशु उन सबको भी प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से धो के तो शुद्ध कर और इस भोजन में हिस्सा लेने की योग्य तो बना। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। धन्यवाद। अभी अर्पण में जाएंगे, उसके लिए हम गाना भी गाएंगे। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उद्धार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु
उधार दे दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, स्वर्गदूत छोड़ के आया, उधार दे मसीह। स्वर्गदूत छोड़ के आया, उधार दे मसीह। चरणों में तेरे आया, तुझको दिल देता मसीह। चरणों में तेरे आया, तुझको दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे पापों से छुड़ाने, लहू क्रूस बना दिया। मुझे पापों से छुड़ाने, लहू क्रूस बना दिया। कितना गहरा प्यार किया है, मैं भुला न सकूंगा मसीह। कितना गहरा प्यार किया है, मैं भुला न सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, स्वीकार कर प्रभु मुझे, अपने राज्य में ले। स्वीकार कर प्रभु मुझे, अपने राज्य में ले। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए उधार दे दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास। बोल के लिए प्रार्थना करेंगे। जरा प्रार्थना करा आपको। करो। आज वक्त में लगता है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए प्रभु इस अर्पण को निकाला है प्रभु। यस सबके हाथों को देखा है प्रभु यीशु तुमने, जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु यीशु तो आशीष दे। तेरे आकाश के झरों के खोल के प्रभु यीशु तो अपरंपार के आशीष देने वाला तो परमेश्वर प्रभु यीशु, देने के द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से नाम, आमीन हालेलुया। आगे की सभा अभी हम पास्टर आशीष के हाथ में देते हैं। यीशु के नाम से उनका स्वागत। तो सब वचन के लिए सब तैयार हैं? हाँ हाँ सब तैयार है ना? सब तैयार। किसी को नींद आ रही है? नहीं आएगी बाद में। बड़ी अच्छी शुरुआत की फिर तो आपने। बाद में आती है ऐसे, देखो मुझे आ रही है थोड़ी थोड़ी, अभी खाना खा के ऐसे आती है आती है। वो तो इंसान थक जाता है तो हाँ नहीं, क्योंकि दोपहर का टाइम खाना खा के आते हैं ना, तो थोड़ा सा वो झपकी आती है। हाँ और अगर वचन पसंद का नहीं है तो और तेज नींद आती है। क्या बोले जा रहा है। तो चलो उम्मीद है कि आज आपको वचन पसंद आएगा, या आपको लगेगा कि हाँ आपके दिल को छूता है ये। तो कुछ समय से अगर आप देखें, पिछली बार जब मैं आया था आपसे बात करने के लिए, आपको वचन दे दिया था, उसमें आपको याद है कि मैंने किस बारे में बात की थी? मांगोगे तो मिलेगा, मांगोगे तो पाओगे। ओह क्या बात है, मांगोगे तो पाओगे। हमने देखा था परमेश्वर का जो वचन है हमारे लिए, वो सारे वचन हमने देखे थे, है ना, कि उसने हमें वचन दिया, लेकिन हम उसको कैसे अपना सकते हैं, अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, उस पर हमने देखा था। उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई थी कि उसमें ये वचन है किसने हमें दिया है? परमेश्वर, प्रभु ने हमें दिया है, परमेश्वर ने हमें दिया है, ठीक है। और हमें अगर तो उसे चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में अमल करें, तो हमें क्या करना है? विश्वास करना है। हमें डाउट नहीं करना, हमें नहीं सोचना कि अरे होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना।
और आखिरी चीज़ जो बात आई थी वो आई थी हमें मांगना है किसके नाम से? यीशु मसीह यीशु मसीह के नाम से हमें मांगना जाए, मांगेंगे तो हमें वो दिया जाएगा। और हम मांगते कैसे हैं? हम मांगते कैसे हैं? हमसे बात करके मांगते हैं। और हम परमेश्वर से बात कैसे करते हैं? प्रार्थना में, है ना? गलत बोला मैंने? प्रार्थना में परमेश्वर से बात करते हैं ना। अब प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारे जीवन का, बहुत अहम हिस्सा है। हम चर्च में आते हैं तो प्रार्थना करते हैं, हम घर में होते हैं तो प्रार्थना करते हैं, हम छोटे ग्रुप में कहीं ना कहीं मिलते हैं, पिकनिक में, जब पिकनिक में जाके प्रार्थना करते हो नहीं करते हो? जाते वक्त करते हैं ना हम लोग, जाते हो प्रार्थना करते आते हो, वक्त भी, आने के बाद भी करते कि हमें सही सलामत ले आए, इसलिए धन्यवाद। तो हर चीज़ में हम प्रार्थना के परमेश्वर के बीच में लेके आते ही आते हैं। और ये ज़रूरी भी है कि हम जहाँ पर भी हों, एक इंसान हो, 2 इंसान हो, 3 इंसान हो, 10 इंसान हो, जितने भी आज हैं यहाँ पे, सब मिलके प्रार्थना ज़रूर करें। बहुत अच्छा है। लेकिन आज मैं इस पे आपका ध्यान जो मैं आपको लेके जाऊँगा, हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं वो अलग चीज़ है। एक मिलकर 2-3 लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, वो ज़रूरी है। लेकिन हमें एकांत में भी परमेश्वर से बात करनी है। हमें एक समय निकालना है परमेश्वर से बात करने का, जो कि मेरा आज का वचन है जो मैंने बोलेंगे, परमेश्वर के साथ समय बिताना। हम कलीसिया में बैठे हैं, हम समय बिता रहे हैं। हम इस समय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब सिर्फ आप हो और परमेश्वर और कोई नहीं। ठीक है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं वचन में जाऊँ, एक छोटी सी प्रार्थना करूँगा। ठीक है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए, ये दिन जो कि तुमने बनाया है खुदावन, तुमने हमसे बोला है कि हमें इसमें आनंदित होना है। खुदावन, तू जहाँ है हमारे साथ है, तो हमारा जीवन खुदावन हर्षोल्लास और आनंद से भरा हुआ है। हम किसी से भी नहीं डरे, तू हमारे साथ है। खुदावन, इस समय जब हम तेरे वचन में आ रहे हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन कि हम तेरा वचन सुन सकते हैं। खुदावन, ऐसा हमें अकल दे, बुद्धि दे, ताकि हम तेरे वचन को समझ भी सकें और अपने जीवन पे अमल कर सकें। आज जो वचन हम सुनेंगे खुदावन, उसे हमें सोचने समझने की शक्ति दे। और कोई भी खुदावन, हम नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ हमारा ध्यान यहाँ हमारे कहीं और चला जाए, कि फ़ोन बच जाए, कोई आ जाए, तो हम सिर्फ आपके ऊपर फोकस करना चाहते हैं। सबको ध्यान अपना तेरी तरफ रखना चाहते हैं। इस समय तेरे नाम को तुझे सौंपते हैं, तुझसे मांगते हैं खुदावन कि हमें आशीष से देते हैं। तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताना, परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताना। आपने कई बार सुना होगा, हो सकता है आपकी जो हमारे रंजना बहन है उन्होंने भी कई बार बोला होगा आपको बोला अकेले समय बिताया करो, प्रार्थना कर अकेले प्रार्थना किया करो, परमेश्वर थोड़ा बहुत समय बिताओ। बोलती नहीं बोलती हैं? अगर ये किसी और के वचन सुनोगे, मैंने भी बीच में कभी ना कभी जब बोला होगा आपसे, और इंग्लिश जो कलीसिया हम उनसे हमेशा बोलते हैं करो करो। उनका क्या है, बहुत बिजी है, सब बिजी होते हैं ना, लेकिन हम परमेश्वर ज़्यादा बिजी तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमें समय निकाल के परमेश्वर के पास आना चाहिए और हमें उसके साथ समय बिताना चाहिए। अब मैं आपसे ये पूछूँ, आप इसका क्या मतलब निकालते हो, क्या समझ सकते हो, इसकी क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताना है, इसका अर्थ क्या है आपके लिए, इसका मतलब क्या है आपके लिए? अकेले में बैठ के प्रार्थना करना है। ठीक है, और कुछ भी, कोई गलत सही इसका जवाब नहीं है, जो मन में आता है, आपको लगता है ऐसे ही होना चाहिए, आपको दिल खोल कर बोलो। जब हम परमेश्वर के साथ अकेले बैठ के प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर और हम ही रहते हैं और हम एक दूसरे से बात करते हैं प्रार्थना में। तो जो हमारी तकलीफ है या परेशानी, वो हम परमेश्वर को बताते हैं। और हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में अकेले बैठते तो परमेश्वर की आवाज़ को भी हम सुन सकते हैं, हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला वहाँ पे नहीं होता है। तो इसलिए हम परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताना चाहिए। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही। और कोई? चलो कोई नहीं, हम आगे समझाएंगे इसका जो सिंपल सा जो जैसे बोले डेफिनेशन बोले या इसका मतलब क्या हुआ। उसका मतलब हुआ
ये वो समय है जो ईश्वर के साथ एक पर एक होने के लिए समर्पित है, 1 to 1, एक मतलब परमेश्वर से एनकाउंटर एनकाउंटर होगा। ठीक है, सुना क्या लिखा है? कोई पढ़ेगा इसे जोर से? यह वह समय है जो ईश्वर के साथ एक पर एक होने के लिए समर्पित। इसमें 3 खास बातें सामने आती हैं इसमें। वो क्या है? वो पहली चीज तो ये ईश्वर के साथ होना चाहिए। किसी और के साथ नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ, अपने हस्बैंड के साथ हूँ, या मैं फ्रेंड के साथ हूँ, या इसके साथ, उसके साथ, ईश्वर के साथ। ईश्वर के साथ, पहली चीज ईश्वर के साथ एक 1 to 1 जैसे बोलते हैं, एक पर एक, परमेश्वर और हम। ये नहीं नहीं मेरा बच्चा भी आ गया, मेरा फ्रेंड भी आ गया ना, वो नहीं होना, एक पर एक। और मेरे हमेशा बहस होती है घर में, हम शेयरिंग में रहते हैं ना, मेरे प्रार्थना के टाइम में कोई उठा ना तो मुझे डिस्टर्ब होता है ना, तो सब लोग को परेशानी होती है कि उस 1 घंटे में ना कोई उठना भी चाहता होगा ना तभी भी सुकून के वहीं सो जाते हैं क्योंकि मुझे डिस्टर्ब होता है ना, फिर मेरा प्रार्थना में ध्यान नहीं लगता है, फिर इधर उधर की बातें मन में आ जाती है। एक बार प्रार्थना में बैठे ना, प्रार्थना करो कि आप जब ध्यान में हो, परमेश्वर के ध्यान में हो, कोई भी चीज सामने आ जाए आप उससे विचलित नहीं हो। नहीं हम नहीं होते, यानी कि आवाज होती है ना, अभी इतना सा ये एक छोटा सा घर है हमारा, हम ऐसे सोते हैं कि हिलेगा तभी भी आवाज आती है। हाँ। तो सबको ऐसा शुरू में नहीं आते ना तो उनको समझ में नहीं आता है कि ताई को क्या प्रॉब्लम है, फिर बाद में पता चलता है कि ताई प्रे में बैठती तो हमें भी उसको डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है, कोई नहीं, तो समझ में आता है। हाँ। और तीसरी चीज क्या लिखी है? समर्पित है। समर्पित करना। ये 3 खास चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है जब परमेश्वर के सामने आप अकेले आते हो। ठीक है, पहली चीज क्या है कि ईश्वर के साथ, दूसरी चीज क्या है? एक पर एक, और तीसरी चीज क्या है? समय जो है उसको समर्पित करना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसके परमेश्वर के साथ समय बिताएं, अकेले में समय बिताएं। उससे क्या होगा? समय बिताने से, उससे बिताने से क्या होगा कि आपका रिश्ता जो है, संबंध परमेश्वर के साथ, वो और ज़्यादा मजबूत होगा। क्या हम ये नहीं चाहते हैं? यही चाहते हैं ना? ऐसा तो नहीं यहाँ पे कोई ऐसा है जो चाहता है कि नहीं परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ संडे और संडे होना चाहिए, बाकी दिन नहीं। तो मैं संडे आए, एवरीडे होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए, हर पल होना चाहिए। हाँ, वो मुझसे बोला, हर पल हर क्षण होना चाहिए, उसके हिसाब से चलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए तू चला, तू चला। वाह क्या बात है, अगर चलाने लगेगा ना तो हम सब डर जाएंगे। हम अपना लेते ना फैसला, वो गलत होता है। हाँ, तो हम उससे ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो कि मरा हुआ ना हो, जीवित हो, इसमें जान हो, क्योंकि इसको बोलते हैं सक्रिय हो, बढ़ता हुआ हो, एक्टिव हो। इस तरह का हम रिश्ता चाहते हैं परमेश्वर के साथ, और आप यकीन मानो परमेश्वर भी ऐसा ही रिश्ता आपके साथ चाहते हैं। मैंने आप ये इसको गांठ बांध के रखो, जितना समय आप परमेश्वर के साथ बिताओगे अकेले में, उतना ही ज़्यादा वो आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होगा, आपके हर चीज़ में वो उपस्थित होगा, चाहे वो कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो, वो होगा, रहेगा, क्योंकि आप उसके उपस्थिति में बार बार आ रहे हो, तो वो आपकी ज़िंदगी में भी आना चाहेगा। देखो जो संबंध होता है ना, कोई भी संबंध ले लो, हमारा कोई भी संबंध है, बच्चों के साथ है, मियाँ बीवी का संबंध है, दोस्तों के साथ है, पेरेंट्स के साथ है, अगर हम उनके उस संबंध में समय ना बिताएं उनके साथ, तो वो जो रिश्ता है ना वो धीमे धीमे कमज़ोर पड़ता है, कमज़ोर पड़ने लगता है, और हम उनके साथ समय नहीं बिताएंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, उनको समझेंगे नहीं, तो क्या होगा, हम उनके बारे में जानेंगे नहीं, उन्हें क्या अच्छा लगता क्या नहीं लगता है कि नहीं समझ में आएगा कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। अगर आप देखें, आज हम लोग हांगकांग में रहते हैं, ठीक है, हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो खास लोग हैं, वो इंडिया में रहते हैं। अगर
और लेकिन ये अच्छा है कि हमारा फ़ोन वगैरह है, तो व्हाट्सएप है, फ़ोन में बात हो जाती है, वीडियो कॉल हो जाता है, तो हमारा वीडियो कॉल हो जाता है, उनसे बात हो जाती है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो अगर आपकी बातचीत ना हो रही है आपके रिश्तेदारों से, आपके दोस्तों से, आपके परिवार वालों से जो कि इंडिया में हैं या कहीं भी जहाँ पे भी हैं, तो आपके रिश्ते में एक दरार आएगी, आएगी नहीं आएगी? सही बोला। कोई भी आपका रिश्तेदार है घर वहाँ पे इंडिया में, फ़र्ज़ करो, उसके बारे में याद करो, अगर आपने उनसे बात नहीं की, पहले क्या है जब नए नए आते हैं तो हर किसी से बात होती है, धीमे धीमे करके हम बिजी रहने लगते हैं, फिर हम धीमे धीमे जो रोज़ बात करते थे वो बात करना हफ्ता हो जाता है, हफ्ते का महीने हो जाता है, महीने का जब 6 महीने होता है तो हमें नहीं मालूम होता कि वो इंसान किस स्थिति में है, उसके ऊपर क्या बीत रही है क्या नहीं बीत, उस ना उसे आपके बारे में मालूम ना आपको उसके बारे में मालूम होता नहीं होता है। तो जो रिश्ते में दरार आती है, इसीलिए बोलते हैं कि जो भी आप प्रियजन हैं उनके साथ आपको बहुत ज़रूरी है कि बातचीत करते रहना चाहिए। बातचीत करते रहने से आपका जो संबंध जो है वो और दृढ़ होता जाएगा और मजबूत होता जाएगा। आप लोग इंडिया बात करते हो फ़ोन पे, आपके पूरा परिवार है वहाँ पे, सब लोग हैं, तो होता क्या जनरली मैंने जो देखा है, हो सकता है आपका अलग अनुभव हो, कि जब फ़ोन करते हैं और वो सब लोग बैठे हुए हैं, कमरे में बैठे हैं, सब लोग अरे फ़ोन आया तो वो लोग वॉइस मेल पर डाल दो, उस वॉइस मेल क्या बोलते हैं उसको, लाउड स्पीकर पर डाल देते हैं, चाचा मामा ताता दीदी हेलो हाय कैसे हो, मैं ठीक हूँ, पढ़ाई ठीक चल रही है, ये है वो सब हो गया, बात हो जाती है सबके उसी पे स्पीकर पे। उसके बाद जब आप जिससे बात करना चाहते हो तब उससे फ़ोन पे स्पीकर फ़ोन हटा के उससे बात करते हो, अलग तरीके से बात होती है। तब आप अपना दिल खोल के बोलते हो नहीं ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, ये बात सारी चीज़ें सबको नहीं बताते हो आप, लेकिन जिससे भी बात कर रहे हो जो आप वहाँ का प्रियजन है इंडिया में उसको बताओ, वो आपको बताएगा अरे मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, ऐसा जो भी प्रॉब्लम है। तभी सबका चाचा मामा काका सब हो जाएगा ना, तभी बोलते हैं लास्ट में कि बाद में तुम फ्री होगे ना तो कॉल करना, फ़ोन करना। और वो जो फ़ोन करना होता है जिसमें एक से एक बात होती है, वो एक बहुमूल्य चीज़ होती है जिसमें दिल खोल के बात होती है। परमेश्वर भी यही चाहता है। ऐसे तो हम सामूहिक मिल के बात कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, आज आपने प्रेयर की ना, सामूहिक आपने प्रेयर की, परमेश्वर का बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब हम एक से एक करते बात परमेश्वर से, तो वो कहता है इससे बहुमूल्य कुछ नहीं है, उसे यही चाहिए। कोई भी अभी बात करने का होगा ना तो फिर सामने भी हम बैठे हो गए, अभी इसको बात करना है घर पे, मैं भी सामने होते हुए खुल के बात नहीं करती है ना, माँ भी सुनेगी ना मेरी बात, इसके लिए बाहर बात करके वो घर पे आती है। ये भी बच्चों को फोन करना है, नहीं साथ में रहते हैं तो ऐसा होता है ना, होता है प्राइवेसी नहीं मिलती, नहीं मिलती, प्राइवेसी नहीं मिलती, दिल खोल के जो बात करने वाली मैं वो नहीं होता। उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, ऐसा मजाक मत समझना। अब जैसे घर पे है, हमारे घर पे भी जब हम लोग परिवार मिलकर प्रेयर करता है तो मैं सारी चीज़ें जो ना बोलता हूँ, अरे मुझे ऑफिस में टेंशन हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है वहाँ दर्द हो रहा है, ये सब नहीं बोलता हूँ मैं, तो कहीं मैं बोलूँगा ना तो मेरी बीवी कान खड़े हो जाएंगे, बच्चे पर परेशान हो जाएंगे, अरे पापा को क्या हो रहा है, मतलब कैसी समझ आएंगी ना, फिर मेरी बीवी पीछे पड़ेगी, खाना काम करो, लाइटिंग करो, पेट काम करो, ये काम करो, मुझे नहीं बोलता हूँ मैं उस समय, चुप रहता हूँ मैं, इसलिए चुप रहता हूँ बिल्कुल। परमेश्वर से मेरी जब बात होती है थोड़े से किलो कम करा दो बिना मेहनत के। कभी मैं सोचता हूँ परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ तो मुझे सोचता हूँ सोने जा रहा हूँ, सवेरे उठो तो गायब हो, वो कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है, प्रभु कर सकता है, मगर हम भी तो अपने मुंह पे काबू करें तब ना, हम खाते रहेंगे तो प्रभु कहाँ से करेगा हमें। प्रभु है ना कर सकता है, हम अपना करता है कि वो अपना करता रहे। अच्छा, तो उसी तरह परमेश्वर भी चाहता है कि वो हमारे साथ बात 1-to-1 बात करे, एक के साथ एक मिल के बात करें। और अगर हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं उसी तरीके से, आप अपने दोस्तों को कैसे जानते हो, या नए रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, वो कैसे जानते हो, बात करके ना, बार बात करते हो, उसे पूछते हो क्या है क्या नहीं कैसा है, उसी से बात जानते हो। अगर आप परमेश्वर से बात नहीं करोगे,
परमेश्वर क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, ये आप कैसे जानोगे? इसलिए आपको बात करना परमेश्वर से, और उसके लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो रिश्ता होता है, जो हमारा जो 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 यहाँ का रिश्ता है, उसमें क्या है, अरे मेरे पास समय नहीं है, आज नहीं कल बात करेंगे, और कल आता ही नहीं है। होता नहीं होता है, समय नहीं है, हम बिज़ी हैं इसमें उसमें। हम चाहे जितने भी बिज़ी हों, परमेश्वर हमारे लिए कभी बिज़ी नहीं है। 24 घंटे वो हमारे लिए तैयार है। जब बेटा तुम बोलो, बेटी बोलो, मैं आ जाऊँगा, मैं उपस्थित। बाइबल में कहीं भी देख लो, ये नहीं लिखा है कि तुम्हें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, कहीं पे अपॉइंटमेंट नहीं लेना है। प्रवेश के आने के पहले लेने पड़ते थे, पर वो यीशु ने सारे दरवाजे खोल दिए हैं। अब हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आपको बाइबल में, आपको याद है किन लोगों ने परमेश्वर के साथ समय बिताया? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के साथ उन्होंने समय बिताया। किसी को ध्यान है? मेरा हाथ उठा दो। स्कूल में हाथ उठाते टीचर चश्मा टिक कर रहे थे। पहला इंसान कौन था? आदम। आदम हवा। हाँ? आदम हवा ने, आदम हवा बाद में आदम। आदम गए हफ्ते में आपका वचन सुना, मैंने बताया नहीं अभी नहीं। नींद में भी परमेश्वर आशीष देता है, आपने डाला ना। हवा ये तब से परमेश्वर सोया ही नहीं। ना परमेश्वर सोया ना इंसान सोया। हाँ। अब इसलिए पूछा, सुना क्या आपने? तो आदम, परमेश्वर ने बनाया आदम को। हाँ, आदम हवा दोनों को परमेश्वर ने बनाया। आदम को जो बनाया तो परमेश्वर ने आदम को कहाँ पे रखा? गार्डन ऑफ ईडन में रखा। किसमें? एडन बाग, एडन गार्डन। ईडन गार्डन। हाँ, एडन आप इंग्लिश में बोलते हैं। हाँ, ईडन गार्डन में वहाँ पे रखा। और उसमें ये भी लिखा है कि वो रखने के बाद ये नहीं कह बना दिया मैं छोड़ दिया, तो तुम अब तुम अपना काम जानो, मैंने तो बता दिया तुम्हें ये काम करना, अपना काम करो। ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर रोज़ शाम के समय आता था उस बाग में, आके आदम के साथ चलता था। ऐसा तो नहीं दो इंसान चल रहे हैं तो चुपचाप चल रहा, और हस्बैंड वाइफ चल रहा है, समझ आता है कि यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लड़ाई हो गई। लेकिन यहाँ कौन रहे? पिता और पुत्र, परमेश्वर और आदम। जब वो चल रहे हैं तो आपस में बात कर रहे होंगे, क्या हाल है, कैसा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, सब ठीक है कि नहीं है। परमेश्वर उससे बात करना चाहता था, उसका चलना चाहता था, सिर्फ इसकी जानने के लिए कि उसके जो दिन है कैसे जा रहे हैं। उससे क्या ज्ञात होता है? हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रिश्ता बनाना चाहता है, हमारे साथ समय बिताना चाहता है। ये उसकी ख्वाहिश है। और अगर आगे देखें कि आदम का जो रिश्ता था, आदम का रिश्ता परमेश्वर से इतना ज़्यादा घनिष्ठ था कि जब आदम और हवा ने पाप किया, वो फल खाया और परमेश्वर के जो आदेश था उसके खिलाफ गए वो, उसके बावजूद भी जब परमेश्वर आया, आके उसने क्या कि उत्पत्ति 3:9 में लिखा है कि वो आया, उसने पूछा आदम तुम कहाँ हो? तो वो परमेश्वर है, उसे नहीं मालूम कि आदम कहाँ है। क्या लगता है आपको? तो परमेश्वर को ये नहीं मालूम कि क्या घटित हो चुका है? शैतान ने कैसे उन लोगों को बदला के अपना काम निकलवा लिया? उसको सब मालूम, परमेश्वर को सब मालूम था, लेकिन फिर भी उसने पुकारा तुम कहाँ हो? और परमेश्वर ने इसलिए पुकारा आदम को क्योंकि वो आदम को एहसास दिलाना चाहता था कि मैं अभी भी तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, और उसको उत्साहित करना चाह रहा था कि अगर तुमने पाप किया है, ये जो तुमने पाप किया इसे कबूलो मेरे सामने आके। और वही आदम ने वही आदम और हवा ने आके किया जब वो झाड़ू में से सामने आए और उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा 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 कर लिया है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं, उसके साथ समय बिता रहे होते हैं, तो हम अपने जो भी पाप करते हैं ना, हम तुरंत समझ जाएंगे अरे यार ये तो गलत हो गया, ये अच्छा नहीं हुआ। जब ये एहसास आता है तो दूसरी चीज़ का एहसास क्या होगा? माफ़ी मांगना।
कि वो पछतावा ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें माफ़ कर देगा, वो हमें ढूंढ रहा है। आदम से हम ये सीखते हैं। दूसरा हनोक। हनोक एक ऐसा इंसान था बाइबल में जो कि जिसने परमेश्वर को बहुत खुश किया था, बहुत खुश किया था, बहुत ज़्यादा। हनोक को भी परमेश्वर ने उठा लिया। हाँ, उत्पत्ति 5:24 में क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा यहाँ पे? और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, वो शरीर के साथ स्वर्ग में गया। वही एक इकलौता इंसान है जो स्वर्ग में गया अपने शरीर के साथ। यीशु मसीह में नहीं गया, ये गया, इनोक गया। और इससे हम क्या सीखते हैं कि अगर आप परमेश्वर, इसने बहुत समय बिताया, 300 या 400 साल इसने सिर्फ परमेश्वर के साथ बिताया। बात करना, उसके साथ रहना, साथ चलना, जो वो बोलता था परमेश्वर वही करता था। और इससे हम क्या सीखते हैं इस इंसान से कि अगर हम परमेश्वर के साथ चलें तो हम समझ पाएंगे कि वो हमसे क्या चाहता है, तो हमारी ज़िंदगी में भी अद्भुत कार्य हो सकते हैं। आमीन। तीसरा मूसा के बारे में आपको मालूम है, मूसा को परमेश्वर ने चुना था यहूदियों को मिस्र से आज़ाद कराने, इजिप्ट से आज़ाद कराने के लिए। 460 साल के वहाँ पे वो लोग स्लेवरी में थे। और अब ये गया और उसने उनको वो अलग कहानी किस तरीके से वहाँ से उनको छुड़ा के लेके आया। तो निर्गमन 33:11 में क्या लिखा है? और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था कि जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। कोई अपने भाई से, परमेश्वर और मूसा, परमेश्वर जिसने मूसा को बनाया, और यहाँ पे क्या तुलना दी जा रही है भाई भाई की, कि वो इस तरह बात करता था। अगर आप इसमें मूसा की कहानी पढ़ेंगे, अगर बाइबल पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि कई बार ऐसा हुआ है कि परमेश्वर बहुत गुस्सा हुआ है इस्राएलियों पे, यहूदियों पे। क्योंकि यहूदी बहुत ढीठ लोग थे, उन्हें वो देख रहे थे परमेश्वर का काम उनकी ज़िंदगी में सब कुछ कैसे करेगा, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर के खिलाफ जाते थे, एक बार नहीं कई बार। तो परमेश्वर में गुस्सा था कि इनको ख़त्म करो, लेकिन कौन बीच में आता था, बहस करता था? मूसा। परमेश्वर से बहस करने वाला मूसा था। और अगर आप देखोगे उसमें वचन में, वो वाकई में बहस कर रहा है। अगर हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो हमारा मुंह नहीं खुलेगा। वहाँ पे वो परमेश्वर से बात कर रहा है और उससे बहस कर रहा है, उसकी बात कर रहा है कि ठीक है तुम तो परमेश्वर कर सकते हो, कि तुम्हारा ही नाम खराब होगा, तुम्हें ऐसा करना है, मैं तुमसे बोल रहा हूँ ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ अपने इन लोगों के लिए, तो गलत कर रहे हैं, ठीक गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें माफ़ करो। और परमेश्वर उसकी बात सुनता था। सोचने की बात है। तो आप ये समझो कि ये जो घनिष्ठता है कैसे आई, उसके साथ समय बिताने। जब इसमें फोटो में दिया गया है ना 10 कमांडमेंट्स। हाँ, ये ठंड लग रही, इसको वो करते हैं। नहीं जो 10 कमांडमेंट्स हैं, इसको लेने के लिए मूसा को 40 दिन और 40 रात पहाड़ के ऊपर माउंट साइनाई पे रहना पड़ा था। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। परमेश्वर। उसके बाद परमेश्वर से बहुत सारे उपदेश दिए। अगर आप बाइबल में देखोगे, बाप रे बाप, इतनी चीज़ें याद भी कैसे रहती होगी। बहुत सारे उपदेश दिए और उसमें से 10 जो आदेश थे उनको लिख के परमेश्वर लिख के दिया, तो भूलना नहीं। ये 10 कमांडमेंट्स हैं, पट्टियों पे भूलना बिल्कुल नहीं, लिख के दिया उसे। इससे हम क्या सीखते हैं कि अगर परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो वो हमें बुद्धि और बुद्धि देता है और विजडम देता है हमें, अकल देता है, ज्ञान देता है हमें, ताकि हम समझ सकें और उस समझ को इस्तेमाल करके हम परमेश्वर के रास्ते पे चल सकें, जिससे वो खुश होगा। एक और उदाहरण लेते हैं पुराने नियम में से, दाऊद राजा की कहानी सबको मालूम होगी। अगर हम भजन संहिता उठाएं तो भजन संहिता पूरी भरी हुई है, उसको उसी में लिखा है भजन संहिता को। कितने ज़रा उसमें आप कोई भी उठाइए, आपको भजन संहिता ज़्यादा उसी में लिखा है।
लेकिन और ये भी बोला गया है कि ये दाऊद राजा जो था परमेश्वर के दिल के बहुत ही करीब था, बहुत ही करीब था, लेकिन उसके बावजूद इसने बहुत बड़ा पाप किया, अडल्ट्री उसने की। और अडल्ट्री यह भी ऐसा भी नहीं, बादशाह के साथ उसने गलत रिश्ता स्थापित किया, यही नहीं उसने उसके हस्बैंड को भी मरवा दिया। तो एक बार में दो जो बड़े सिन थे, जो 10 कमांडमेंट्स लिखे, वो तोड़ दिए उसने। अगर आप जो वचन संहिता 51 अगर आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ दाऊद राजा रो रहा है परमेश्वर से कि मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो। दाऊद राजा से हम ये सीखते हैं कि अगर हम अपने पाप मानते हैं, परमेश्वर के सामने उसको लेके आते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं, तो हमें चाहे हम जितना दूर चले जाए परमेश्वर से, चाहे हम जितने घिनौने पाप कर दें, परमेश्वर हमें माफ़ करेगा, क्योंकि हमने उसके साथ एक रिश्ता बना के रखा था। उस रिश्ते की खातिर वो हमें माफ़ करेगा। मगर हमें माफ़ी मांगनी चाहिए ना। हमें पहले चीज़ माफ़ी मांगने से पहले हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हमने गलती की है। नहीं, मगर वो जैसे झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला, ऐसा रहता है, एक स्वभाव होता है। तो क्या वो झुकाने वाला ऊपर वाला है ना। मगर विपत्तियाँ पे विपत्तियाँ आती है, मगर झुकना जानना है ना, झुकते नहीं, तो इसीलिए तो विपत्ति आती है। बाइबल में ऐसे लोग भी हैं जो नहीं झुक रहे थे, लेकिन झुके हैं आगे चलते। हम लोग परमेश्वर झुकाता है, परमेश्वर अपने समय पे झुकाता है, हमारे समय पे नहीं, अपने समय पे। तो ऐसा सबक सिखाता है कि ज़मीन के नीचे से, अपने पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाती है, या फिर समझ आप क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर, मैं एक और था, लेकिन चलो उसको छोड़ो। अब हम नए नियम में आते हैं। नए नियम में मरियम, अगर बाइबल में देखें मरियम के जो बचपन आ रहा होगा या वो, उसके बारे में उसने कुछ नहीं लिखा है, बाइबल में कुछ नहीं लिखा है, हमें नहीं मालूम। हमें सिर्फ ये मालूम बाइबल में लिखा है कि वो एक पाक और पवित्र लड़की थी जिसको परमेश्वर ने चुना था। अब उस समय में जब हर जगह पाप था, हर जगह पाप था, उस समय जब हर जगह पाप था, तो ये लड़की नापाक कैसे रही? मतलब इसको ये पाप कैसे रही है? हर जगह पाप है, इसके अंदर पाप क्यों नहीं आया? सोचने की बात है ना। और फिर इसी के अंदर इतनी लड़कियां थी वहां पे, परमेश्वर ने इसी को चुना क्योंकि ये पाक थी, और बाकी लड़कियां मतलब क्या थी? कुछ प्रॉब्लम थी उनमें। तो उसने अपने आप को कैसे बचा के रखा था मरियम ने? बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन हम सोच सकते हैं। इसने परमेश्वर का भय अपने अंदर रखा था, डर रखा था अपने अंदर। और डर कैसे आया? उससे रिश्ता बना के। परमेश्वर से रिश्ता बनाते हैं, रिश्ता बनाने के लिए और रिश्ता रखते हैं, तो भय हमारे तो अंदर वहाँ भय आता है कि हम गलत नहीं करना है हमें। हाँ, और दूसरी चीज, जब दूत आया मरियम के पास और उससे बोला कि तुम्हारे जरिए एक पुत्र जन्मेगा, यीशु मसीह की बात की, तो उस बाइबल में कहीं लिखा है ये कि जब दूत आया उसने उससे बोला, तो मरियम को लगा कि पता नहीं ये कौन बोल रहा है, ऐसा तो नहीं ये शैतान बोल रहा है, ये परमेश्वर बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है, अच्छा है या बुरा है, कौन है ये बंदा, मैं नहीं पहचानती इसको। कहीं लिखा है बाइबल में? क्या नहीं लिखा? कहीं लिखा है? उसमें क्या लिखा है कि मरियम ने उससे बात की और उससे जो बोला गया वो उसने माना। यहाँ पे क्या लिखा है लूका 1:38 में? मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मतलब उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। उसने ये नहीं पूछा कि मुझे पहले दिखाओ, अपना वो दिखाओ, आई कार्ड दिखाओ कि तुम कहाँ से आए हो, किसकी तरफ से आए हो। अगर परमेश्वर ने भेजा मुझे वो लेटर दिखाओ, अथॉरिटी लेटर दिखाओ, कुछ नहीं मांगा उसने। अगर परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता नहीं होता तो वो सवाल उठाती। और उसको ये कैसे मालूम चला कि जो बंदा आया है
ये परमेश्वर का भेजा हुआ बंदा है। उसे ये कैसे मालूम चला कि जो बोल रहा है, जो आवाज़ है, उसने उस आवाज़ को कैसे पहचाना कि परमेश्वर की आवाज़ है? क्योंकि वो उससे बात करती थी, परमेश्वर से बात करती थी, इसलिए उसने उसकी आवाज़ सुनी और उसे पहचान लिया। आप लोग फ़ोन में बात करते हो ना अपने लोगों से? आप कृष्णा को फ़ोन करते हैं, कृष्णा आपको फ़ोन करता है, आप पूछते हो कौन बोल रहा है? नहीं ना, आपको मालूम है कृष्णा को बोल रहा है, वहाँ से आवाज़ पहचान लोगे आप। हम सब आवाज़ अपने दूसरों को यहाँ तक कि चलो आज हमारा मोबाइल है जिसमें नंबर आता है, नाम आता है। पहले पुराने ज़माने में जब नंबर नहीं आता था तब भी हम आवाज़ पहचान लेते थे। अरे मम्मी का फ़ोन है, पापा का फ़ोन है, बेटे का फ़ोन है, बेटी का फ़ोन है, भाई का फ़ोन है, पहचान लेते हैं ना? कैसे? क्योंकि हम उनसे बात करते रहते हैं तो हम उनकी आवाज़ पहचानते हैं। आप ट्राई करो अपने हस्बैंड को फ़ोन करने के, और हस्बैंड वहाँ से फ़ोन उठा, बोलो तो आप बोलो कौन बोल रहा है, तो देखो क्या होता है। तो इससे हम ये सीखते हैं कि अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, समय बिताएंगे परमेश्वर के साथ, तो हम उसकी आवाज़ पहचानना शुरू कर देंगे। ठीक है? कोई और उदाहरण आपको याद आता है? इसके बारे में बात कर सकते हैं जिसने परमेश्वर के साथ अकेले में कुछ समय बिताया? मरियम मगदली। हाँ, मरियम मगदली तो अलग थी, हाँ, लेकिन अलग से मैंने बताया, जीसस का बताया। यीशु मसीह, हाँ, यीशु के साथ मरियम मगदली ने बिताया। हाँ, परमेश्वर के साथ प्रवेश। सबसे अच्छा उदाहरण यीशु मसीह का है। वो हमारे साथ इस धरती पे जिया, उसने वो सब कुछ हम जो हमारी ज़िंदगी में गया, हम बीता है, वो सारा कुछ उसने सहन किया। उसने देखा कि बीमार कैसे होते हैं, परेशानियाँ कैसे आती हैं। यीशु रोया भी, लोगों ने उसके अपने लोगों ने उसको धुतकारा भी, वो सब कुछ उसने सहन किया। लेकिन उससे क्या सीखते हैं? मत्ती 14:23 में क्या लिखा है? कोई पढ़ेगा? वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहाँ से अकेला था। मरकुस 1:35 में क्या लिखा है? और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह बहुत बिजी था। 3 साल जो उसने सेवकाई की, जो उसकी मिनिस्ट्री थी, वो 3 साल बहुत बिजी था। यहाँ जाना, वहाँ जाना, लोगों से मिलना, लाइन लगी रहती थी। जैसे कोई होता है डॉक्टर, अच्छा कोई डॉक्टर आ जाए और कह रहा मैं फ्री में तुम्हें इलाज करूँगा, तो उसके सामने और क्लिनिक के सामने लाइन लग जाएगी। उसी तरह से जहाँ जाता था वहाँ लाइन लगती थी कि नहीं मुझे छुओ, मैं ठीक करो, मुझे चंगाई दो, या अब कुछ वचन बोलो। लेकिन उसके बावजूद भी यीशु मसीह, और ये 2 मैंने उदाहरण दिए यहाँ पे, कई उदाहरण हैं बाइबल में, कि यीशु मसीह ने समय निकाल के एकांत में अपने परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ एकांत में समय बिताने के लिए कहीं पहाड़ों चला गया, कहीं जंगल में चला गया। और खास चीज़ देखिए इसमें क्या है, किस समय गया वो? पहले वचन में क्या लिखा, किस समय गया? विदा करके लोगों को सांझ के समय, शाम के समय आने गया। और दूसरे में क्या लिखा है वचन में? भोर के समय, सुबह शाम। जब भी उसको लगा कि हाँ मुझे परमेश्वर अपने पिता के पास आना है, वो आता था। तो खुद परमेश्वर है, उससे क्या बात करनी होती होगी? वो खुद परमेश्वर है, उससे क्या बात करनी होती होगी? सोचा कभी आपने परमेश्वर को क्या जरूरत है कि वो प्रार्थना करे? प्रार्थना सिर्फ इसलिए होती करता था वो, क्योंकि वो बात करना चाहता था। किससे? अपने पिता से। पिता, पुत्र खुद था, और तीसरा कौन था? पवित्र आत्मा। ये 3 एक हैं। और परमेश्वर यीशु मसीह के लिए ये ज़रूरी था कि इन तीनों के साथ वो 3 मिलके आपस में बात करें। अगर उसके लिए, यीशु के लिए इतना ज़रूरी है, तो हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। और यीशु का जो उदाहरण मैंने दिया है कि उसने अपना समय परमेश्वर के अपने पिता के साथ बिताया, उसका ये मतलब नहीं है कि हमें उससे आशीष चाहिए, हमें ब्लेसिंग चाहिए, आशीष चाहिए। ये ज़रूरी था क्योंकि ये आदेश है बाइबल में कि तुम्हें प्रार्थना करनी है, इसलिए वो प्रार्थना करता था अकेले में। ये जो एकांत समय है,
कि बहुत ज़रूरी समय होता है भाइयों बहनों कि आपको अपने परमेश्वर के साथ एक अलग समय निकाल के उससे बात करो, क्योंकि इससे आपका संबंध जो है वो और मजबूत होता है, बहुत मजबूत हो। तो जब आपका ये संबंध मजबूत होगा तो आपके आसपास चाहे वो ज़मीन क्यों नहीं निकल जाए आपके नीचे से, आप नीचे नहीं गिरोगे। चाहे आप किसी बहुत ही भयंकर तूफान में फंसे हो, कोई परेशानी आपके सामने आ गई हो, आपका दिल विचलित नहीं होगा, आपके दिल में शांति रहेगी, ये मानते हुए कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर इन सब परेशानियों से ऊंचा है, बड़ा है, और वो मेरे साथ कोई हानि नहीं होने देगा, जीत मेरी ही होनी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। आप उससे एक ऐसा रिश्ता बना के रखें तो आपको डर नहीं लगेगा। मेरे साथ क्या है, मैं पहले मेरा जो रिश्ता था परमेश्वर के साथ ऐसा होता ना, ठंडा गरम ठीक है चल रहा है, चर्च पहुंच गया, बड़े खुश हो गए, लोगों को देख लिया, लोगों ने पास्टर को देख लिया, पास्टर हाँ मैं आया था, देखा मैं आया था ना, चल बाबा साथ चले गए, भूल गए, अगले संडे फिर पहुंच गए। वैसा था, रिश्ता वाली बात नहीं थी, रिश्ता वाली आप बिल्कुल नहीं। मैं बचपन से मैं ईसाई घर में पैदा हुआ, तो बस चर्च जाना चर्च आना वाला हिसाब था, उसके बाद भूल जाना और कुछ नहीं। क्योंकि बाइबल घर में होती थी, बाइबल में अलग वो बताऊँगा बाद में क्यों पढ़ता था मैं, तो रिश्ता नहीं कायम हो पाया था मेरा। रिश्ता मेरा कायम हुआ जब मेरा रिश्ता कायम हुआ परमेश्वर से। उससे पहले तक मैं कोई परेशान नहीं आती थी, मेरी हालत खराब हो जाती थी। सबसे पहले चीज़ मेरा पेट खराब होता था, सबसे पहले, मतलब कुछ भी हो। उसके बाद क्या जब परमेश्वर के पास आया, उससे समझ में आया कि परमेश्वर मेरे साथ में डरने की जरूरत नहीं है, एक संबंध बना परमेश्वर के साथ। उसके बाद अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नौकरी चले गई, 18 महीने तनख्वाह नहीं मिली, कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर देगा। और उसे दिया, तभी मैं यहाँ पे इस समय हूँ, यहाँ पे आप लोग के सामने। आपका दिल वो खुशी से भरेगा, आपको सद्बुद्धि देगा, अकल देगा, सही रास्ते में चलाएगा। और जब भी आप कोई जो कार्य करने वाले हो जिससे आपको हानि हो सकती है आगे चल के, तो बस उसके लिए आपको मना करेगा, मत करो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं। और मैं यहाँ पे कुछ आपको सुझाव दूंगा, तो मैं बोलता हूँ कि समय बिताएं, कैसे समय बिताएं, या उस समय हम क्या करें। ठीक है, पहली चीज़ जो आती है वो आती है कि आपको परमेश्वर के लिए एक समय चुनना है, एक समय चुनना है। तो समय आपके हिसाब से हो, उसके हिसाब से नहीं। अरे यार ये क्या जुलूस कह रही है। आपको एक समय चुनना है जो कि आपके हिसाब से हो, आप अवेलेबल कब हो। कुछ लोग क्या है ना, कुछ लोग क्या सवेरे उठते हैं, जब सवेरे उठते हैं, नींद खुलती है तो प्रार्थना करते हैं, खुदा के साथ थोड़ा समय बिताते हैं। कुछ लोग हैं ऑफिस जाने से पहले 2 मिनट लगा लेते हैं। कुछ लोग वापस आने के बाद सोने से पहले करते हैं। कुछ लोग मेरे समान जैसे मैं हूँ, मैं जब उठता हूँ तो खुदा का धन्यवाद देता हूँ, नहाते वक्त प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद तैयार हुआ, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। जो भी आपको समय लगता है सही है, उस समय आप निर्धारित कर लो, मुझे यहाँ पे प्रार्थना करनी है, खुदा परमेश्वर के साथ समय बिताना है। चाहे वो आप आँख बंद करो, हाथ जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप बात कर रहे हो ना। आप अपने दोस्त से बात करते हो, या अपने पेरेंट्स से बात करते हो, अपने बच्चों से बात करते हो, ऐसे तो नहीं करते बात, नहीं ना। नॉर्मल में बात करो, आँख खोल के नॉर्मल में बात करो, जैसे वो आपसे बात करो। और वो सही है कि जैसे आपने बोला कि वो आपसे भी बात करेगा, आपको सुनाई देगी उसके बाद। मुझे सुनाई देती है, मैं हमेशा बोलती हूँ उसको, आज प्रभु ने हमारे लिए ऐसा ऐसा बोला है। घर में भी किसी को रखना है, वो कैसा रहने वाला है, कभी जाने वाला है, वो आने वाला है, वो हमारे साथ नहीं रहने वाला है, वो भी बातें हमारे साथ होती। मैं बताती हूँ साइली। हाँ बिल्कुल, अगर आप सुनोगे, वो तो बोलता है, हाँ तो सुनने वाले कान हो चाहिए। हम इतनी आवाज़ें सुनते हैं बाहर से कि हमें सुनाई नहीं देता है, या हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारा रिश्ता उसका तो ऐसा है नहीं। और वो रिश्ता हमें मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ बोलने का होता है ना, तो पहले प्रार्थना करती हूँ, फिर प्रभु मुझे सुझाव देता है कि मैं अगर बोलने वाली हूँ गलत,
वहाँ के जाके बोलने के लिए वो गलत होने वाला है ना, उसके पहले मुझे सुझाव आता है कि तुम मत बोलना, वहाँ पे ऐसा है, तुम फंस जाओगे। बस तो सुना आपने, हमें सुनना भी जरूरी है। फिर मैं बताती हूँ साइली को, देख ऐसा ऐसा बोलने वाली थी मैं, और प्रार्थना किया तो प्रभु ने मुझे ऐसा बताया, नहीं कि मुझे रोकता है प्रभु। रोकता है बिल्कुल, पवित्र आत्मा के थ्रू आपको बोलता है, वो कान में बोलता है। दूसरी चीज़ क्या है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब भी आप परमेश्वर के सामने जाओ, अपनी बाइबल के बिना मत जाओ, बाइबल लेके जाओ। और यहाँ पे बाइबल में भजन संहिता 1 और 2 कोई पढ़ेगा, सामने लिखा है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमीन। तो परमेश्वर कई तरीके से हमसे बात करता है, और सबसे बड़ी चीज़ है बात करता है वो बाइबल के थ्रू, उसके वचन के थ्रू। उसके वचन को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एकांत में। ग्रुप में पढ़ते हो, जैसे यहाँ पढ़ते हो आप, जैसे आपने कहा वो ठीक है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन एकांत में आपको पढ़ना ज़रूरी है। और सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, उसको मनन करना, उस पर ध्यान लगाना है, उसको समझने की कोशिश करना है। क्योंकि ये नहीं स्टोरी बुक है। आज एक नई बुक रिलीज़ हुई है, मैंने उसे पढ़ा, बहुत बढ़िया अच्छी लगी, पढ़ने के बाद ख़त्म करके रख दिया, ख़त्म हो गई। या स्कूल की बुक है, दोबारा पढ़ी नहीं मैंने, एक बार पढ़ ली, ख़त्म हो गई। वैसा नहीं, बाइबल को पढ़ना है, समझना है, फिर पढ़ना है, समझना है, फिर पढ़ना है, फिर समझना है। मैंने बाइबल अपने बचपन में कई बार पढ़ी है, किताबों की तरह। हाँ, किताबों की तरह, क्योंकि बाइबल पढ़ने से मुझे पैसे मिलते थे, मुझे इनाम मिलता था। एक हमारी आंटी थी, अब नहीं है, परमेश्वर के साथ है, जो कि बहुत ज़्यादा, पूरा परिवार उनका परमेश्वर में बहुत था। उनके यहाँ घर जब भी जाओ तो परमेश्वर के बारे में पहले बात होती थी। हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं कि हम भी क्रिश्चियन फैमिली में थे, सब कुछ था, लेकिन हमारे इतना ही नहीं होता। हमारे यहाँ था चलता वाला ऐसा, बार ठीक है चलता है, वहाँ पर चलता नहीं था, बस सब चलाना पड़ता था कि नहीं तुम्हें प्रेयर करनी है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें बाइबल पढ़नी है, सब कुछ जो था। और हम लोग जाके हम जब भी जाते थे वहाँ पर करना पड़ता था इस तरह चीज़ें, क्योंकि बहुत टीचर थी, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी। तो वो जब उन्होंने देखा कि हाँ ये थोड़ा सा वो इंटरेस्ट हुआ, तो वो कहते ठीक है, अगर तुम बाइबल पढ़ोगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूँगी। गिफ्ट के चक्कर में बाइबल पढ़ती, और समझ लो मैंने बहुत गिफ्ट मिले मुझे। बात वो पूछती नहीं, ऐसा नहीं कि वो पूछती थी, वो उसमें क्या लिखा है, इसमें स्टोरी क्या थी, उसमें क्या थी, बताता, अरे आप तो मिलेगा मुझे कुछ। इसलिए बाइबल मैंने पढ़ी है, मैंने समझी नहीं। अब क्या है, कुछ सालों के कुछ साल जब मैं परमेश्वर में आया हूँ, जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया है, तो जो वचन मैंने पहले हो सकता है 8-10 बार पढ़ा होगा, अब पढ़ता हूँ उसके अंदर का जो अर्थ है वो सामने आता है कि ये इसका मतलब ये था। और वही वचन में अगर 2 महीने बाद पढ़ूंगा, इसका वचन का मतलब ये भी हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन है ना, वो जीवित वचन है, वो जीवित वचन है, क्योंकि वो बोलता है, वो समझाता है, वो दिखाता है। आप ट्राई करो इस चीज़ को, वो दिखाएगा, आपको समझाएगा। अब बोलेगा नहीं यार ये तो मैं यूहन्ना 3:16 आप सब जानते हो, हमें रटा हुआ है, लेकिन जब उसे हम बार बार पढ़ते हैं, परेशानी पढ़ेंगे तो हमें अलग चीज़ दिखती है, उसमें खुशी पढ़ेंगे अलग चीज़ दिखाई देती है, और जब नॉर्मल उसमें पढ़ते हैं तभी हमें अलग चीज़ नज़र आती है। ऐसा क्या है उस वचन में, ऐसा क्या है बाइबल में, ऐसा क्या है? तो यही है कि वो परमेश्वर का जीवित वचन है, तो मरा हुआ वचन नहीं है कि अब बुक लिख दी, खत्म हो गई, खत्म, पब्लिश हो गई, ऐसा नहीं है। एक वचन उसमें बोलता है। और टिमोथी का लिखा है ना, टिमोथी का भी पढ़ेगा। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमीन। तो हम जब परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें ये मालूम चलेगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है या क्या नहीं चाहता है। दोनों चीज़ें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ है, वो है
स्तुति आराधना करना। कोई पढ़ेगा भजन संहिता 13:6 और 95 से। परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। भजन संहिता। आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। आमीन। प्रेज एंड वर्शिप जिसे बोलता है, आराधना स्तुति आराधना करना। आप उसकी आराधना करते हो ना, उसका तात्पर्य क्या है? आप उससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। अदरवाइज फिर हमें जरूरत ही नहीं ना करने की। उसमें जो शब्द लिखे होते हैं गाने में, उसका मतलब होता है। तो ये शब्द जो है आपके दिल को छू लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जब सिर्फ गाने सुनते सुनते इंसान रोने लगता है। आँख में से आंसू क्यों आते हैं भाई? ऐसा मुझे तो आते हैं। वो एक गाना है ना, मेरे पास है ना पैरिश, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। वो जब भी मैं गाती हूँ ना, वो गाना रह ही जाता है, रो ही पड़ती हूँ। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? और ये स्तुति आराधना करना बहुत अच्छी चीज़ है। अगर जैसे ये आप कहीं भी कर सकते हो, स्तुति आराधना आप कहीं भी कर सकते हो। आप ये जब MTR में जा रहे हो तो आप सुनते हुए जा सकते हो, या खाली समय आपके पास हो गाने सुन सकते हो, क्योंकि हम गुनगुनाते हैं और परमेश्वर सुनता है। वो भी और उससे कहाँ गुनगुनाते हो। और ज़रूरी नहीं कि हमारे सबकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अगर मैं वर्शिप में गाना शुरू कर दूँ तो लोग नहीं आएंगे, इसलिए मैं वहाँ चुपचाप खड़ा होकर से मुँह चलाता हूँ, भैया परमेश्वर तो सुन रहा है ना, यहाँ से आवाज़ निकल रही, यहाँ से नहीं निकल रही है। क्या करें? लेकिन परमेश्वर सुनता है। इसलिए मैं आपसे यही बोलूँगा कि जो प्रेज एंड वर्शिप है, स्तुति आराधना किसी फॉर्म में हो सकती है। गाना सुनना, गुनगुनाना, समझना, सिर्फ आंख बंद करके वो गाना चलता रहे, आप वर्शिप कर रहे हो, आप आराधना कर रहे हो परमेश्वर, आप उसके समय को उसके साथ हो। एक और चीज़ आती है वो जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। शुरू करो प्रार्थना से, एंड करो प्रार्थना से, जो भी आपका समय है। कोई बड़ी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि नहीं जी मैंने, मतलब जैसे मेरी दादी कहती थी ये कि अगर पास्टर से बोलती थी, मुझसे नहीं पास्टर से बोलती थी, वो हम लोग रहते थे वहाँ पे, पास्टर बोले, पास्टर अगर आप लंबी प्रार्थना करोगे तो सिर्फ आप प्रार्थना कर रहे हो तो बाकी सब सो रहे होते हैं। और सही बात है, उनकी प्रार्थना जो होती थी एंड खत्म ही नहीं होती थी। क्या अरे भैया, अरे यार कब खत्म होंगे, कब खत्म होंगे, कब खत्म होंगे, बैठे बैठे दर्द होने लगता था कि खत्म करो। तो वो ये बोलते थे कि प्रार्थना छोटी करो। हाँ, तो छोटी कर प्रार्थना करोगे वो भी असरदार होगी और लोगों के ध्यान में भी रहती है कि क्या किया है प्रार्थना। पतरस पानी पे चलाता ना, यीशु मसीह पानी पे चलाता, और कौन चलाता? पतरस। हाँ, पतरस अगर पानी में चला था, उसने 2 कदम ही चला था वो, और जब उसने देखा अरे बाप रे, इतनी पानी में बवाल हो रहा है, तूफान आ रहा है, इतनी मुश्किल है, क्या वो पानी के अंदर चला गया। तो उसने क्या प्रार्थना, ये तो नहीं बोला प्रार्थना परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू ऐसा है, तू वैसा है, ये वो ये सब बोलने लगता ना तो वो डूब ही गया होता। उसने क्या बोला? परमेश्वर मुझे बचा, बस। सिर्फ यही बोला। परमेश्वर उसकी बात सुनी नहीं सुनी? सुनी। हाथ बढ़ा के उससे बचा लिया। वही हमारे साथ करता है। हमें ज़रूरी नहीं कि हम 1 घंटे आधे घंटे की प्रार्थना करें कि नहीं जी आप देखा नहीं आज तो 5 मिनट काम किया प्रार्थना, परमेश्वर अच्छा नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं है। जो बोलो यहाँ से बोलो, चाहे वो 1 मिनट की हो, चाहे वो 10 मिनट की हो, चाहे वो आधे घंटे की हो, यहाँ से बोलो, ठीक है। और प्रार्थना के बारे में अगर आप आगे बताएंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। और एक और चीज़ है कि मैंने अभी आपको देखा कि आप नोट बना लिख रहे थे ना, आप भी लिख रहे थे। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है लिखना। जब परमेश्वर के साथ आप रहोगे, उसके सम्मुख जाओगे, तो कोई ना कोई बात पवित्र आत्मा आपसे बोलेगी। और हमारी इंसान की फितरत क्या होती है, वो भूल जाता है। उस समय याद रहती है, उसके बाद वो भूल जाता है, क्योंकि शैतान आके वो ले जाएगा। तो आपके अच्छा क्या है, लिख लो। मैं हॉस्पिटल में काम करती थी ना, 15 साल काम किया हॉस्पिटल में। वहाँ पे एक सर होते थे, वो बोलते थे लिखो, बोलते थे, सब लोग क्या बोलते थे, सुन तो रहे हैं ना, बोलता है 10 बार भूखा 1 बार लिखा। 10 बार भूखा हुआ इंसान भूल जाएगा, मगर 1 बार लिखा हुआ हमेशा ध्यान में रहेगा। तब से वो, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं ज़्यादा, मगर सबसे लिखने की आदत हो गई ना, तो अभी भी
प्रभु ने बहुत उस अच्छी चीज़ होती है लिखना। हाँ। कुछ लोग क्या फोटो खींच लेते हैं, ठीक है वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। लेकिन लिखो या फोटो खींचो ताकि आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप उसे निकाल कर देख सको, ठीक है। मैं वैसे करती हूँ ना, कोई बताते हैं ना तो मेरे को कॉपी करने के लिए वो काम आता है। ये जो मैंने आपको कितने 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 सुझाव मैंने आपको दिए हैं, इस पर अमल करने की कोशिश करो जब आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं। चाहे 1 उठाओ इस पर, चाहे 2 उठाओ, चाहे 5 उठाओ, चाहे 6 होंगे 6 उठाओ, ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें अमल करोगे, परमेश्वर आपके पास आएगा, आपके साथ एक संबंध बनाएगा और आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन जो आएगा ना वो आप खुद देखो, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देखोगे बच्चों में, परिवार में, जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे, पैसे में, सुकून में, खुशहाली में, हर चीज़ में बरकत मिलेगी आपको। अब इस समय मैं अपना जो मैसेज है उसे ख़त्म करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि ये वचन स्तुति आराधना प्रार्थना नोट्स बनाना चलेगा, ठीक है। आखिर में मैं आपको एक वचन दे रहा हूँ, वचन संहिता का 91 का पहला, कोई पढ़ेगा इसे, क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। आप भी चाहते हो यस, कि उसके जो शैडो है उसके ठिकाने में हम भी वहाँ पे हों जहाँ पे वो है, ताकि हमें भी शांति मिले, हमें सुरक्षा मिले, तो हमारे साथ हमें किसी चीज़ का भय ना हो। अगर आप ये चाहते हो तो आज सोच के एक समय निकालो परमेश्वर के लिए। अपना कोरोना वायरस चल रहा था तभी यही वचन लेके हम प्रार्थना करते थे। क्या पूरी दुनिया में ये था, हाँ। पूरी दुनिया में क्या पहली बार मैंने यही वचन अपने रिकॉर्ड किया था मेरे अच्छा याद नहीं आपके घर पर आकर। अच्छा याद नहीं है ना? अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, कितना समय नहीं मतलब नहीं, लेकिन जो भी समय बिताते हो वो एक खास समय होना चाहिए परमेश्वर का। आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, आपको सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, परमेश्वर का आशीर्वाद रहेगा, आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, कभी घटी नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है कि आपके पास हमेशा ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, जो आप चाहिए उससे ज़्यादा परमेश्वर आपको देगा, ताकि वो जो है आप दूसरों को दे सको, दूसरों की मदद कर सको। हम सब यही चाहते हैं लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, हमें परमेश्वर के साथ संबंध बनाना होगा। संबंध बनाने के लिए हमें क्या करना है, उसके नज़दीक जाना है। नज़दीक कैसे जाएंगे, हमें उसके लिए समय निकालना है। तो मेरा वचन आज का यही था कि हमें परमेश्वर के साथ के लिए एक समय बिताना ज़रूरी है। यानी कि बच्चों के साथ अलग बात है, लेकिन आपका अपना समय परमेश्वर पिता के साथ, बेटी का पिता के साथ, ठीक है। परमेश्वर आपके साथ हो। और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आप करें, मैं कर रहा हूँ, बड़ी हो जाओ, बड़ी खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। खुदावन जब हमने आपका वचन सुना है, खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं, हमें तुमने काम दिए हैं ताकि हम तेरे वचन को सुन सकें। खुदावन हमें वो दिमाग दे, वो दिल दे, जो कि तेरे वचन को समझ सकें और उस पर अमल कर सकें। आज जो हमने सीखा है खुदावन तेरे वचन के जरिए, खुदावन ऐसा ना हो कि हम जब यहाँ से निकलें तो उसी समय हम भूल जाएं, या कल हम भूल जाएं खुदावन जब हम सवेरे जाएं। और ऐसा कर खुदावन ये वचन हमारे साथ पूरे हफ्ते बना रहे और इसके बारे में हमेशा सोचते रहें कि हमें भी कुछ समय निकालना है परमेश्वर के लिए। हर दिन हमें परमेश्वर के साथ एक होकर बात करनी है, उसी तरह जिस तरह की एक बेटी अपने पिता के साथ बात करती है, कोई और बीच में ना हो, सिर्फ वो दो। खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए।
हमें इसमें मदद कर ताकि हम इस पर अमल कर सकें और तेरे समीप आ सके और तेरे से एक अच्छा संबंध स्थापित कर सके खुदावन। खुदावन आज हमारी जो बहनें यहाँ पे आई हैं उन सब खुदावन मैं तेरे नाम से आशीषित करता हूँ। मुझे यहाँ पर खड़े हुए ये नहीं मालूम है खुदावन कि उनकी क्या ज़रूरत है, क्या उन्हें घर में चल रहा है या क्या क्या परेशानियाँ हैं खुदावन, लेकिन मैं ये मानता हूँ खुदावन कि ये आज यहाँ आई हैं खुदावन तो ये यहाँ से तेरा आशीष और आशीर्वाद लेके जाएंगे और तू इनके घर में कोई कार्य करेगा खुदावन, तो इनके दिल में कोई कार्य करेगा खुदावन, इनकी जो परेशानी है उसको दूर भगाएगा, चाहे वो दुख तकलीफ किसी तरीके का भी हो खुदावन, पैसे की तंगी हो, रिश्ते में दरार हो या कुछ भी हो खुदावन, शारीरिक परेशानी क्यों ना खुदावन, तो खुदावन तू सब जानता है, तो बिना बोले खुदावन हमें आशीषित करता है, तो हमारी प्रार्थना सुनता है खुदावन। तो खुदावन आज मैं यहाँ खड़ा हूँ खुदावन अपनी बहनों के लिए तुझसे मानता हूँ कि इन पे अपना हाथ रख खुदावन, इन पर, इनके परिवार पर, इनके बच्चों पे, इनके पति पे जो भी है खुदावन, इनके जो अपने हैं खुदावन, उन सब पर खुदावन अपना हाथ रख और इनके जीवन को खुदावन भरपूर जीवन बना। तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अब इस प्रार्थना को हम बोलेंगे, खड़े हो जाएंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे। अब हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए, तारण के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त, यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र, जगत का तारनहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपनाकर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारनहार मिला, वो आनंद काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। इस प्रार्थना को साथ में बोलेंगे। आती है ना सबको ये प्रार्थना? ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न लेना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी। आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का अध्याय 13 का 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।